नमस्कार। आज हम सभी के लिए एक गौरव का दिन है कि इस जिला के प्रमुख डिप्टी कमिश्नर श्री मदन चौहान हमारे बीच विराजमान हैं। ये गौरव का दिन पशु पालन या कृषक परिप्रेक्ष्य से है और जैसे ही हम लोगों ने उन्हें इस गोष्ठी का न्योता दिया, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया ये तय करने में कि इस गोष्ठी में मैंने आना है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल देवेंद्र, वो पिछले एक साल से ब्रिगेड कमांड 95 इन्फेंट्री ब्रिगेड में डिप्टी कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर आरएल अरोड़ा, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हेल्थ एंड ब्रीडिंग, जो पिछले 8 महीने से हमारे विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। मैं आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि जैसा भी हमने ये कार्यक्रम किसान लोग पशुपालकों की मदद से तैयार करने की कोशिश की है, वो एक ऐसे रूप में आएगा जिसमें पशुपालक और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आपस में एक दूसरे को जान पाएंगे और एक दूसरे के लिए ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आरएल अरोड़ा से कि डिप्टी डायरेक्टर महोदय को पुष्प तथा हिमाचली टोपी पहनाकर स्वागत करें। पाठक से कि वो कर्नल देवेंद्र का स्वागत पुष्प तथा टोपी पहनाकर, हिमाचली टोपी पहनाकर। हमारे प्रधान ग्राम सभा गढ़कल की वह डॉक्टर आरएल अरोड़ा को पुष्प तथा हिमाचली कैप पहनाकर स्वागत करेंगे। पशुपालन एक ऐसा जरिया है जिसके तहत हम अपनी जीविका को, जिस दिन हम गाय पालना शुरू कर देते हैं उसी दिन से उसमें बढ़ोतरी कर लेते हैं। और कोई भी ऐसा कृषि के क्षेत्र में या पशु जिसमें गाय आज आपने पाली और अगले दिन से ही वो दूध देना शुरू कर दे और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए, यही आज का हमारा ध्येय है कि ये चीज हम आपको समझाने की कोशिश करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आरएल अरोड़ा को कि वो वेलकम एड्रेस। सब कृषक बहनों तथा भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के इस योजना में आए हो। मैं हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर श्री मदन चौहान जी, जिन्होंने हमारे ज़िले की भागदौड़ जुलाई 2013 में संभाली है, इनका थोड़ा परिचय मैं आप कृषकों को देना चाहता हूँ। ये भी हिमाचल के एक बागवानी तथा कृषि परिवार से संबंधित रखते हैं। इनका संबंध कोटखाई क्षेत्र से है और जहाँ तक मुझे पता है कि इनकी ग्रेजुएशन भी डिग्री कॉलेज सोलन से हुई है। तो ये जो हमारी बेसहारा गाय है जो हमें सड़कों पर मिलती है, या ये स्ट्रे डॉग्स है, या जो बंदरों का उत्पाद है, सारी समस्याओं को समाधान तो हम दवाइयों से कर लेते हैं, मगर अब हमारा प्रदेश सरकार का सारा ध्यान कृषकों की इन 2 समस्याओं की तरफ है। हमें जो मीट खाने को मिलता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, नालागढ़ और अर्की को छोड़ के कहीं उसकी इंस्पेक्शन भी नहीं की जाती। अनहाइजेनिक मतलब गंदा मीट आपको अच्छे दामों पे बिक रहा है, उसके भी एकदम रास्ते में आते आते ही
साहब ने कमेटी वालों को इंस्ट्रक्शन दे दी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि फार्मर्स की समस्याओं के लिए या पब्लिक के वेलफेयर के लिए डीसी साहब हमारे हमेशा ही तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ आए आर्मी से कर्नल देवेंद्र जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। आर्मी वाले आपके क्षेत्र में अपना पूरा योगदान हमारे कार्यक्रमों को चलाने में दे रहे हैं, जिनसे मैं यहाँ की लोकल आर्मी अथॉरिटीज़ का भी बड़ा धन्यवादी हूँ और उन्हें श्योर करता हूँ कि जब कभी भी उन्हें हमारी समस्या किसी भी रूप में सुलझाने के लिए हमारे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा इनकी डिस्पोजल पे रहेंगे। आर्मी वाले जहाँ सीमाओं पे हमारी रक्षा करते हैं, बाद सीमाओं के बाहर के प्रधान भी हैं, इनका भी स्वागत करता हूँ। जब हमारे प्रधान एजुकेटेड पढ़े लिखे और अच्छी बैंकनोट से हो गए तो आपके लिए बहुत स्कीमें ला सकते हैं, बड़ा पैसा ला सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं या जो दूसरी संस्थाएं हैं, वाटर मैनेजमेंट या मेडिसिन वाले, इनकी जितनी एक्टिविटीज है वो सारी प्रधान जी के थ्रू ही होती है और इनका यहाँ आने पे मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा हमारे जो कर्मस्ट वेटरनरी ऑफिसर्स की टीम है, जिसमें आपके लोकल वेटरनरी डॉक्टर भूपिंदर भारद्वाज, हमारे सर्जन डॉक्टर पाठक, हमारे एक गैनी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संदीप ठाकुर और हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने अभी ही ज्वाइन किया है, इन सब का मैं और दरअसल के स्टाफ का भी मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका यहाँ आने पे धन्यवादी हूँ। जब तक हम लोग ये टेक्निकल सेशन शुरू करें, अब मैं आमंत्रित करूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब को और हमारे गेस्ट ऑनर कर्नल देवेंद्र को कि एक हॉस्पिटल का सर हमने राउंड रखा है, आप आइए तो Animal welfare board of India, they have made some guidelines. Like the season is to be conducted in a very conservative ways, not following those protocols. So these procedures, females and males are being neutered under animal birth control program, with the very objective of first of all maintaining their population, secondly, and they have to be there in the say pregnancy-related stress. The pregnancy-related, the post-developing scene, nurturing of pups and all. So there is a lot of drainage, especially when these three animals, they are not being nurtured that nicely. The nutrition is a big problem, and then this drainage from the body is not. So it takes care of everything. Besides this, we have been vaccinating them with this anti-rabies vaccination, sir. Okay. And then they have been, after 5-6 days of post-op care, they have been released. And rehabilitated. 5-6 days you will keep her here only? Yeah, we have, sir, the cantonment board here. They have been providing the post-op care. Okay. With the help of those people. We have been keeping it there. We have been doing the post-op treatment. And then after they have been rehabilitated in those areas, they have been cash from. So what you are doing is not in the anesthesia? Yes, sir. Yes, sir. And then there are two ways of approaching the animal. More say precise and more short procedure is through the flank approach, where we create a just keyhole, like so that the post-op care becomes easy, sir. Okay. And especially in those animals where we see that the animals may be in early pregnancy, we may not be able to assess them grossly. So for them we are taking this midline approach. Okay. So for females there are two approaches we are taking, and for males there is only one approach, and we have been. For females, post-op is bit because it's an invasive procedure, sir. We have to enter the peritoneum, and we have to be very careful, sir. So we have been program under the. How many operations you've been able to do since morning? This is the first one. We have done the procedures day before yesterday, sir. We have done the 16 nutrients, 16. So they are in the cantonment. So they are in there. So it's a regular process. We have been continuous process. We have been doing, and right now it's the first time. Who are providing these dogs to you?
They have been the local staff of this. They've been catching it. There is a PFA here that has also been taking care. They are also helping, and then there is a cantonment board, sir, and the panchayat board is also there. Right. So this is Excellent. You're doing a great job. We are trying to do it as say humane way as possible as we can. Because the that is your basic trait as a doctor. I don't think you can really behave like animal with animals. That's a basic trait. We try medical officer, whether it's a veterinary officer or anybody. Yes. I think that is inculcated in you. Yeah. Whatever means we have, so we try to best to say exploit them to Just very nice. and do the things. It's great. As humanly as possible. We are based at Solon. Okay. So Solon also we going to very soon started. I have already intimated to the event. Yes, sir. We are going to have recently joined there as Okay. Hanji, sir, veterinary polyclinic Solon. We have 3 doctors. Dr. Sandeep Thai is a gynecologist here. Dr. Nitin Sehgal is a microbiologist. And one from medicine, Dr. Ankur Gupta is a Okay, excellent. So this complete team has come from Solon today. Yeah. All right. So we very soon start this. He has been blessing us like anything. This has been his initiatives. Excellent. He's doing a great job in the students. Chali, all the best. Hope to see you. Both legs were fractured. This is the day when we open the global structure. And this is the demo who has done that is a temporary shed. जहाँ की रीति भी बनाया, 40 फुट दूर वहीं बनाया और ये पुली खरीदी लगभग 6,000 की 2 या 3 बार कास्टिंग की उसकी लगभग एक कास्टिंग में लगभग 3500 रुपये लगता है। मतलब इतने में 2 बफलो खरीदता होगा जितने में उसने इसकी ट्रीटमेंट और बिंदु बफलो बना एंड दिस फेलो आज जितना भी सर हमारा टेस्ट किया है इसी बंदे ने आजकल तो लोग जो है तो दारू बैग में एक साथ दूध उसको घर से निकाल देते हैं बाहर। मतलब अगर हम उंगली डालें तो गैंग्रीन हो जाएगी। ओ माय गॉड। एंड ये जो सर पिंक वाली आप देख रहे हैं स्ट्रॉ दे आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएसए। मैं यहाँ पर फोटोग्राफ है सर मैं वो दिखाऊंगा वो 1.5 महीने की काफ़ है।